गुड आफ्टरनून सभी को। आज एक नए अध्याय के साथ चालू करेंगे। अध्याय 2 को चालू करेंगे। अम्ल क्षार एवं लवण करके नाम है इसका। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, सुनाई दे रहे हैं आवाज आप लोगों को? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है रिद्धि तिवारी? दिख रहा है ना बोर्ड अच्छे से? हाँ, चल ठीक है, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हेलो, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। दैनिक जीवन में तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। अम्ल और क्षार के बारे में आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़े भी होंगे। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे। जैसे दैनिक जीवन में आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ। कहीं पे लाल चींटी काट देते हैं हमारे शरीर को, तो या दतैया काट देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि साबुन लगा लें, जहाँ पे काटा है वहां पे आपको घर के साबुन लगा लें। इससे क्या हो जाता है, जो जलन होता है जो काटने पे, वो अम्ल पाया जाता है उसी में। लाल चींटी या जो दतैया काट देता है वहां पे हमारे शरीर में क्या हो जाता है, थोड़ा सा फफोला टाइप से हो जाता है, जलन करने लगता है। उसमें साबुन लगा देने से क्या हो जाएगा, साबुन जो होता है वो क्षार की भांति काम करता है। तो अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल कर देगा, उदासीन बना देगा बिल्कुल भी। और कभी कभी आप लोग देखे होंगे तांबे का पात्र। तांबे का पात्र जो होता है, बर्तन जो होता है तांबे का, बहुत दिनों के बाद जब देखोगे तो उसमें उनका कलर परिवर्तन होके हरा हरा कलर का दिखने लग जाता है। तो ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इमली से या नींबू रगड़ के उसको सफाई करते हैं। ऐसा करने से उनकी जो मैल जो होता है वो साफ हो जाता है। ऐसा देखिए आप लोग, क्योंकि खट्टेपन पदार्थ डालने से ऐसा होता है। और एग्जाम्पल है जैसे कि सब्जी खाते हैं हम लोग जब खाना, तो हमारे फट में कहीं सब्जी का कुछ बूंद गिर गया उसका रफा सब्जी का, और वहीं पे हम कपड़ा को धोते समय साबुन लगाते तो उसका कलर चेंज हो जाता होगा। ऐसे भी आप लोग देखे हैं। साबुन को या सर्फ को जब डालेंगे तो हल्दी का जो कलर है वो लाल कलर का दिख जाता है। ऐसा क्यों होता होगा, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा? ठीक। और कई एग्जाम्पल हैं। और क्या दिया है आपको? हाँ, एसिडिटी होने पे कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा खा लेते हैं। मम्मी के हाथों का आपको अच्छा लगता होगा ना खाना, तो सभी लोग अधिक आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। कभी क्या अपच के कारण हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो उसको खाने का फोड़ा दे देते हैं। क्यों देते हैं ऐसा? तो सब तो जान गए, अगर ये चीज को जान रहे हो तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, यही चीज को तो है। इसी पूरे टॉपिक में अम्ल, क्षार और लवण को हम डिस्कस करेंगे। ठीक। कभी कभी आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, जैसे कि सूचक के बारे में देखे होंगे। एक अम्ल, क्षार और सूचक होता है, जो अम्ल और क्षार की क्या कहता है, पहचान करता है। ये जो सूचक है वो, हल्दी भी अम्ल क्षार का सूचक के रूप में काम आता है। हल्दी हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, ये प्राकृतिक सूचक है। इसको इसको इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। और आपका गुलाब, लाल गुलाब का फूल हो गया, लाल गुलाब का फूल हो गया, ये सब इंडिकेटर हैं। ठीक। आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो अम्ल और क्षार की सोर्सेस को हम देख लेते हैं। ये तो हो गया दैनिक जीवन की बातें। अब कुछ हम देख लेते हैं स्रोत के बारे में। स्रोत के बारे में पहले देख लें, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत,
अम्ल, प्राकृतिक स्रोत में पहले अम्ल देख लेते हैं, फिर क्या देख लेंगे, क्षार देख लेंगे, या अम्ल का ही देख लो, फिर क्षार का बाद में दिखा देंगे। प्राकृतिक स्रोत अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको देखो। एक नंबर में देख लेते हैं आप लोग, गुपचुप सभी लोग खाते हैं। गुपचुप का जो पानी बनता है वो किसका पानी बनता है, इमली का। ओके, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। अपना माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है, टार्टरिक अम्ल। इमली जान गए ना, इमली गुपचुप सभी लोग खाते हैं, उसी का इमली का पानी से ही गुपचुप बनता है, तो वो क्या है, टार्टरिक अम्ल। सेब, ये भी सभी लोग खाते हैं। सेब का क्या है, मैलिक अम्ल, इसमें जो पाया जाता है मैलिक एसिड पाया जाता है। ओके, काट के रखोगे सेब तो काला काला पड़ जाता है, याद रखना मैलिक एसिड के कारण ही होता है। लाल चींटी, लाल चींटी, लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू, आंवला, संतरा, नींबू लिख लेते हैं, नींबू साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ओके, ये जो प्राकृतिक हम लोग सभी इसको हम लोग जानते हैं। इमली को भी जानते हैं, क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी में ततैया भी आ जाएगा, जो कीड़ा काटते हैं वो। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू, संतरा, आंवला, ये सब क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गए। इसी में अगर हम क्षार को देख लें, दिया है आपके किताब में। ठीक, क्षार की अगर हम बात कर लें, या तो बीच बीच में आप लोग क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आपको नोट तो करने में इजी हो। क्षार के कंडीशन में क्या हो जाएगा, चूना, चूना घर पोताई का काम आता है। क्या होता है चूना, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम, OH होल्ड वाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दूसरा आपका दिया है किताब में, खाने का सोडा, खाने का सोडा, क्या होता है सूत्र खाने का सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, क्या होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और कपड़े धोने का सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सूत्र होता है उसका। प्रति अम्ल, एंटासिड, प्रति अम्ल, ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड हो गया ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लिख ही दो ना, सीधा नाम ही लिख दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो है ये प्राकृतिक क्षार के स्रोत हैं। कुछ इसी प्रकार से अकार्बनिक, अकार्बनिक वाले भी हैं जो लैब के थ्रू बनाया जाता है, जैसे कि अम्ल की अगर बात करें, H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड।
एस्टिक एसिड CH3COOH, ये क्या है इसका नाम? एसिटिक एसिड। HCl, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्षार की बात करें तो क्षार में भी होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपका हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इस प्रकार का आपका ये जो सोर्सेस है अम्ल और क्षार का, प्रकृति में जो पाया जाता है वो या आप लैब में जो बनाते हैं वो, ये हमारे लैब में है, उपस्थित है सारे चीज। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो ये सारी चीज आपको देखने और प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं अम्ल और क्षार की आप पहचान कैसे करेंगे कि क्या कौन सा अम्ल है और कौन क्षार है। परिभाषा देख लेते हैं पहले अम्ल और क्षार का क्या होता है। ठीक, अम्ल और क्षार का परिभाषा। ठीक, इसका कोड याद रख लेना कैसा, ये अनिल करके। आ पे क्या हो जाएगा? अम्ला। नी पे क्या हो जाएगा? नीला। अल्लाह पे क्या हो जाएगा? लाल। और इसका उल्टा कर दो या छालनी कर दो। ठीक, ई पे क्या हो जाएगा? क्षार। ल पे क्या हो जाएगा? लाल। और नी पे क्या हो जाएगा? नीला। अब आपको पूछेगा तो याद, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीला लिटमस को लाल लिटमस में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? अम्ल वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ठीक, ये क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देते हैं। ओके, अब देखेंगे ये लिटमस क्या होता है। ये नीला लिटमस और ये लाल लिटमस लैब में है हमारा, दिखा देंगे आपको। लेकिन लिटमस है क्या, ये चीज तो पहले देखेंगे, लिटमस है क्या। ठीक, तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देते हैं। ओके, अब देखते हैं लिटमस क्या होता है। अब देखेंगे ये लिटमस क्या होता है। लिटमस जो है, लिटमस जो पेपर होता है वो क्या होता है? विलयन रंजकों का मिश्रण होता है। विलयन रंजकों, रंजक क्या होता है 12वीं में अच्छे खासा पढ़ोगे, रंग ही होता है, ये डाई बोलते हैं इंग्लिश में इसको। विलयन रंजकों का मिश्रण होता है। विलयन रंजकों का मिश्रण, विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान के लिए करते हैं। इसका उपयोग अम्ल व क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। ओके, इसकी उपयोग क्या है? अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर का, तो जो लिटमस पेपर होता है ये इसकी बात बता रहा हूं। अम्ल, अम्ल की कंडीशन में क्या होगा? नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलेगा। क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? इसके उल्टा, लाल को क्या बदलेगा?
नीला में बदलेगा। ओके। अगर विलयन उदासीन है तो लिटमस पेपर क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। ये लिटमस पेपर अम्ल क्षार और उदासीन विलयन इसका पता चलेगा। उदासीन विलयन मतलब पानी एक उदासीन विलयन होता है, पीएच में पढ़ाएंगे इसका पीएच मान कितना होगा, 2 लेक्चर के बाद में जब हम पीएच मान में आएंगे तो ये पढ़ाएंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो नोट पर हम बोलते जाते हैं तो नोट पर बनाते जाइए। ओके ठीक है। अब देखिए एक क्रियाकलाप देखते हैं, एक्टिविटी। अम्ल क्षार को पहचान करने के लिए आपकी किताब में दिया है एक्टिविटी। जो खून चेक करने वाला डॉक्टर लोगों का इतना इतना बड़ा फ्लाइट रहता है ना कांच का, देखे होंगे आप लोग भी। ये फ्लाइट बना लिए 3। ऐसी रहता है फ्लाइट, देखे हो, दिख रहा है फ्लाइट जैसा, नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, और बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये लो, अब दिखा फ्लाइट जैसा। हाँ ये लो, अब दिखा फ्लाइट जैसे। ये आपका हो गया 3 फ्लाइट। ठीक, नाम दे देते हैं इसका। इस फ्लाइट का ए नाम दे दिए, इस फ्लाइट का बी नाम दे दिए, और इस फ्लाइट का सी नाम दे दिए। ठीक, अब इसको पढ़ते जाओ एक्टिविटी को। ये प्रैक्टिकल टेस्ट जैसा है, लैब में रहते थे इसको प्रैक्टिकल में करवाया जाता, लेकिन है नहीं तब कैसे करें, ऐसे ही बता दे रहे हैं। कांच की पहला बिंदु क्या है, कांच की 3 फ्लाइट लीजिए, ले लिए 3 फ्लाइट। पहली फ्लाइट पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग बूंदों पर फिनाप्थैलिन के क्या डालना है अपन को, वो डालना है। पहले में फिनाप्थैलिन, फिनाप्थैलिन भी इंडिकेटर है, लैब में है हमारा, दिखा देंगे। मेथिल ऑरेंज, और ये क्या है, लाल गुलाब, लाल गुलाब का रस। लाल गुलाब का 3 बूंद डालना है यहाँ पे, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद। यहाँ पे मेथिल ऑरेंज की 3 बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद, और ये 3 बूंद। यहाँ पे लाल गुलाब का 3 बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद, और ये 3 बूंद। पहले बूंद में क्या करना है, HPl को डाल देना पहले बूंद में। और सबसे पहले क्या किए, कांच का 3 फ्लाइट लिए, बिल्कुल सही। पहले फ्लाइट में फिनाप्थेलिन के 3 बूंद डाल दिए, ये फिनाप्थेलिन की 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद। ओके। दूसरे फ्लाइट में मेथिल ऑरेंज की 3 बूंद डाले, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद। तीसरे में लाल गुलाब का 1 2 3 ड्रॉप क्या कर दिए हम, डाल दिए। अब तीनों के पहला वाला में क्या डाल दिए, HPl। ओके। दूसरा वाला ड्रॉप में NaOH, और तीसरा वाला में कुछ नहीं किए। इसी से आपको पहचान करना इसका और इसका कलर दोनों का कैसा कलर होगा। ये प्रैक्टिकली है, आपको देख के बताना था। ठीक, जैसा आते वैसा देखते, और आपको कंपेयर करके हमको देख के बताना था कि इस कलर के रंग से इसका कैसा है और इसका रंग कैसा है। तो ये तो क्या है, फिनाप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, लाल गुलाब, तो स्वाभाविक है अम्ल। ये एसिड है, अम्ल है, तो अम्ल क्या कर देगा, लिटमस पेपर की भांति काम करेगा। नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। तो इसके रंग को आपको देखना है तीनों का, ये NaOH और ये HPl, मेथिल ऑरेंज, लाल गुलाब, ये तीनों में। ये प्रैक्टिकली टॉपिक है, यही चीज को बोला गया है आपके। और एक टेबल है आपके, उस टेबल को क्या करना था, भरना था। कि शुरुआत में फिनाप्थेलिन के रंग ऐसा है,
HCl डालने पर इसका रंग ये हो गया, NaOH डालने पर इसका रंग ये हो गया। प्रारंभ में मेथिल ऑरेंज का रंग जैसा भी रहा, मेथिल ऑरेंज का रंग ये था। HCl डालने पर आपका ये कलर आया, NaOH डालने पर ये कलर आया। ये आपको देख के करना था, देख के ये टेबल को क्या करना था, भरना था। लेकिन स्कूल में कभी कभी क्या होता है, सभी बच्चे देख नहीं पाते। उन बच्चों को भी हमको पढ़ाना पड़ता है जो दृष्टिबाधित होते हैं, मतलब जो देख नहीं पाता, वो बच्चों को भी हमको स्कूल में क्या होता है, पढ़ाना पड़ता है। अब उसको कैसे करोगे, ये तो देखने वाली बात है। ए बी और सी, फिनाप्थेलिन कैसा दिख रहा है, HCl डालने पर क्या दिखा, NaOH डालने पर क्या दिखा। लेकिन अगर कोई बच्चा जो देख ही नहीं पा रहा है, दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए एक और एक्टिविटी करेंगे हम। इस एक्टिविटी को स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम मिटा देते हैं। ओके, तो जो बच्चे देख नहीं पाते, दृष्टिबाधित होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, उनके लिए देखने वाला नहीं, उनके लिए सूंघने वाली प्रैक्टिकल करते हैं। उनके लिए क्या प्रैक्टिकल करते हैं, सूंघने वाली। कैसे सूंघेंगे, जैसे प्याज, प्याज को काटो, ठीक, प्याज को काट कर कागज में उसको क्या कर लेना, रगड़ लेना। ये ऐसा, ये कागज है, मान के चलो, प्याज के काट को ऐसे क्या कर देना, इसको रगड़ देना, कागज। ओके, अब इसको पुनः 3 भागों में बांट दो। इस कागज को कितने भाग में बांट देंगे, 3 भाग में ऐसे बांट देंगे, ए बी और सी। 3 भाग में बांट दिए। पहले क्या किया, कागज लिए, पहले क्या किए, कागज लिए, कागज पे क्या किए, प्याज को रगड़े, रगड़ने के बाद क्या कर दिए, उसके 3 भाग कर दिए। 3 भाग मतलब ए बी और सी। ए वाला भाग में एसिड HCl डाल दिए, बी वाला भाग में NaOH डाल दिए, और सी वाला भाग में कुछ नहीं, ऐसे रख दिए। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, HCl वाला जो डला रहेगा, प्याज का खुशबू वो ऐसा ही रहेगा। और NaOH जिस में डालोगे, जिस कपड़ा में, जैसे यहाँ पे A डाल दिए तो यहाँ पे HCl, यहाँ पे NaOH, यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। ओके, तो ये HCl जहाँ पे डला है वो अपना खुशबू नहीं छोड़ता, और NaOH वाला जो क्या हो जाता है, अपना खुशबू छोड़ देता है। तो इस पे देख के वो दृष्टिबाधित स्टूडेंट है, वो पहचान लेगा कि ये अम्ल है और ये क्षार है। जो तीनों को देखेगा, तीन में जो ये वाला टुकड़ा रहेगा वो अपने पास रखेगा, ये खुशबू अपना तो वही रहेगा प्याज वाला। ये वाला NaOH का खुशबू, ये प्याज का खुशबू क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ये वाला नहीं छूटा रहेगा। इसी चीज को लिखा है, देखना, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपने गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। अम्ल या क्षार गंध में परिवर्तन देते, इसी को क्या बोलते हैं, घ्राण या गंधीय या अल्फैक्टोरी इंडिकेटर कहते हैं। आइए ऐसे सूचकों के बारे में क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में क्या दिया है, प्याज को काटकर सफेद कागज पर रगड़े, इस कागज के 3 टुकड़ा करें। ये एक सफेद कागज था, कागज पे रगड़ दिए, कागज पे रगड़ने के बाद इस कागज का कितना टुकड़ा कर दिए, 3 टुकड़ा। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे 1 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाले या HCl, कोई दिक्कत नहीं, तनु हाइड्रिक अम्ल ठीक है। दूसरे टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्साइड डाले, ये तनु हाइड्रोक्साइड डाल दिए। पहले तथा दूसरे टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज से करे, बोलो पहला दूसरा टुकड़ा का जो गंध की तुलना है वो तीसरे टुकड़ा से करे। क्या परिवर्तन हुआ, प्याज के अलावा कुछ और भी घ्राण सूचक है, जैसे वेनिला और लौंग का तेल। अगर आप प्याज पे नहीं कर सकते तो लौंग का तेल अपना सकते हैं, वेनिला का तेल अपना सकते हैं। ओके, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी रंग नहीं बदलता, ये इसकी उपस्थिति में प्याज की जो खुशबू है वो नहीं बदलेगा, इसमें प्याज की खुशबू बदल जाएगा, इसमें भी प्याज की खुशबू नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें तो कुछ किए ही नहीं हो। ठीक, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल करते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, ये आप लोगों के लिए है। अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, अचार को तांबा के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या, मध्याह्न भोजन करते समय
थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़े, कुसुम मतलब लड़की का नाम होगा, कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने अपने स्थान पर उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा का रंग लाल हो गया। बताया हूं इसको भी, लाल हो गया। इसका कारण समझाइए। सुरेश एक दृष्टिवादी छात्र हैं, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं? यही है, प्याज है, वेनिला का रंग है, लौंग का तेल है, वेनिला का तेल, लौंग का तेल, प्याज, ये सुरेश वाला के लिए है। और जो हल्दी जो होता है वो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है, इसीलिए वो क्या कर दिया, रंग को बदल दिया। साबुन लगाने पे, क्षार है साबुन, और साबुन लगाने पे वो लाल कर दिया। ठीक। नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म को कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। हाँ, कल टेस्ट होगा, याद रखना। कल नहीं होगा तो मैं क्लास परसों लूंगा।